नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐप्स में। हम गुप्त साम्राज्य में विज्ञान का बात करेंगे, साइंस का बात करेंगे। जो गुप्त साम्राज्य है, इस काल में विज्ञान का काफ़ी विकास हुआ था। इवन विज्ञान के साथ साथ खगोल शास्त्र और जो गणित है, इसमें गुप्त साम्राज्यों का काफ़ी सारा योगदान है, जो भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को अन्य कालों से अलग करता है। टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान, गणित व खगोल। ठीक है, टॉपिक क्या है? गुप्त काल में साइंस, मैथ और एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। अब इसमें प्रमुख हम जो महान विभूति रहे हैं, जैसे गणितज्ञ, खगोल शास्त्र, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट महान मैथमेटिशियन भारत के। देखिए, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ? कभी कभी जन्म पूछ लेता है कि आर्यभट्ट कहाँ के थे। अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो पूछ लेता है। आर्यभट्ट हैं पाटलिपुत्र के, अर्थात पटना, बिहार। जो आर्यभट्ट हैं ये गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री, तो गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं। देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन सिद्धांत दिया था। इनके बुक का नाम है, सॉरी सिद्धांत नहीं है, किताब है, बुक है आर्यभट्टम, सिद्धांत है सूर्य सिद्धांत। दो चीज है, इनकी बुक का नाम है, आर्यभट्ट का जो बुक है, किताब का नाम है, वो है आर्यभट्टनम, और इन्होंने दिया है सूर्य सिद्धांत। क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, इनका एक योगदान देख लेते हैं। आर्यभट्ट का योगदान, इनका सबसे अहम योगदान है शून्य की खोज, बोला जाता है आर्यभट्ट ने की। जो शून्य है, शून्य भारत में ही देन है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। इसके साथ साथ में क्या बोलेंगे आप कि दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली का जन्म कहाँ पे हुआ? जो दशमलव प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम, जो 1 2 3 4 आप पढ़ रहे हैं, इसका जन्म भारत में हुआ। ये सब देन है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की। फिर इन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इसका भी कारण बताया। पृथ्वी का व्यास का मापन किया, पृथ्वी का व्यास कितना है। फिर इन्होंने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। जो पृथ्वी है उसकी एक्सिस है, तो एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थात ये पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट कर रही है चारों दिशाओं में। ये बताने का काम इन्होंने किया। पृथ्वी का व्यास है, व्यास क्या है पृथ्वी की, ऐसे करके आप डिवीजन करेंगे पृथ्वी को 2 पार्टों में कहीं से भी, तो पृथ्वी का व्यास कितना है एग्जैक्ट गणना उस समय किया था, जो आज भी है। इसके अलावा इन्होंने पाई का सिद्धांत दिया है और एग्जैक्ट मान भी याद किया। तो पाई का मान 22/7 जो होता है, पाई का मान, इन्होंने वैल्यूएशन निकाल लिया था। देखिए, तब का बात है, ये कब का बात है। इनका अगर पीरियड में बात करूं तो 476 से लेके ऑलमोस्ट 550 तक है, अर्थात एग्जैक्ट काल ना बोल के 5वीं से 6वीं शताब्दी बोला जाता है। दो चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एग्जैक्ट काल ना पता हो तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, ये पीरियड याद करना है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के पीरियड में बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं। ये काल चल रहा है गुप्त काल। गुप्त काल में ये रह रहे थे। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने कंट्रीब्यूशन किस चीज में किया था? तो पाई का मान, शून्य का मान, दशमलव प्रणाली से लेकर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी का व्यास और जो है पृथ्वी का अक्ष पे घूर्णन, इतने सारे कंट्रीब्यूशन है। कभी कभी पूछ लेता है जैसे पाई का मान किस महान गणितज्ञ ने दिया था? यह है आर्यभट्ट।
इनकी किताब का नाम पूछ लेता है आर्यभट्ट, या सिद्धांत पूछ लेता है सूर्य सिद्धांत किसका थ्योरी है, तो सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट का है। ऐसे करके एक साइड इनका योगदान है, और भारत का जो नाम आता है कि पाई का वैल्यूएशन ज्ञात करने में या शून्य की खोज करने में, तो पूरा कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट को ही जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं आर्यभट्ट के बाद ब्राह्मणी हैं। तो शास्त्री हैं, जियोग्राफर पहले देख लीजिए, नाम है उनका सेकंड नंबर पे, वह है ब्राह्मीर मिहिर। ऐसे लिखेंगे ब्राह मिहिर। कभी कभी मिहिर नाम आता है, कभी ब्राह नाम आता है, कभी एक साथ इनका नाम ब्राह्मीर आता है। ये थे कौन, तो बोलेंगे खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, इसके साथ बोलेंगे भूगोल वेता, रसायन शास्त्री। ये सारे हैं, ये कोई एक चीज नहीं है, इवन आगे भी हैं, गणितज्ञ भी हैं। तो खगोल शास्त्र पे इनकी किताब है, वनस्पति शास्त्र, भूगोल वेता भी हैं, केमिस्ट्री के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, इसके साथ साथ गणितज्ञ भी है। ब्राह्मणी का पीरियड क्या है, सेम है, समकाल है, ये आर्यभट्ट की समकालीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राह्मणी का 5वीं और 6वीं शताब्दी। ये देखिए 5 to 6 एडी में है, और किसके समकालीन है, आर्यभट्ट के समकालीन है। ब्राह्मणी अपने किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, बृहद संहिता। इनके किताब का नाम है, बुक जो है बृहद संहिता। बृहद संहिता में सारा चीज का ज्ञान मिल जाता है, वो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो, क्षेत्र हो, या फिर तत्व हो, जैसे लोहा पारा, इसका क्या शरीर में इस्तेमाल है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या खगोल शास्त्र के बारे में, इस सारा बृहद संहिता में इनका मिल जाता है। तो संकलन है, किनका संकलन है, ब्राह्मणी का संकलन है, बृहद संहिता। थर्ड नंबर पे जो महान गणितज्ञ हैं, ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त भी 6वीं 7वीं शताब्दी में थे। इनके समकालीन नहीं है, लेकिन बाद में जन्म हुआ इनका। गुप्त पीरियड चल रहा है लाइन से, ये वाला 6 से 7 BC के बाद है। ये लाइन से पहले आर्यभट्ट का काल था, इसके बाद ब्राह्मणी का काल हुआ, फिर पुनः ब्रह्मगुप्त का काल है। लेकिन ये किसके पीरियड में रह रहे हैं, तो ये बोलेंगे गुप्तों का ही उस समय पीरियड चल रहा था। तो ब्रह्मगुप्त हैं, महान मैथमेटिशियन है। देखिए ब्रह्मगुप्त ने कंट्रीब्यूशन किया है, इनका योगदान है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में मिलता है। पहले बुक का नाम समझ लीजिए, ब्रह्म स्फुट। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दे रहे हैं बुक में। यह किताब का भी नाम है ब्रह्म स्फुट, और सिद्धांत है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें किस चीज का बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोला जाता है, जो न्यूटन है, इन्होंने ग्रेविटेशन का जो है खोज किया था। ग्रेविटेशन फोर्स 14वीं शताब्दी में था। ब्रिटेन के ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रेविटी की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, और उसको प्रूव किया था। हालांकि ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले बता दिया था हमारे जो महान गणितज्ञ हैं, भौतिक शास्त्री भी हैं, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की प्रकृति, नेचर क्या होती है, प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करने वाला होता है। अर्थात पृथ्वी हर वस्तु, जो भी वस्तु है, उसको खींच लेती है अपनी ओर। इसका जो प्रकृति है वो आकर्षण वाला है। और ग्रेविटेशन के लिए उन्होंने क्या किया, संस्कृत में प्रयोग किया गुरुत्वाकर्षणम।
तो ये ग्रेविटेशन के बारे में पहले से बता दें। देखिए, ए ब्रह्मगुप्त ने एक फॉर्मूला भी दिया था क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन के बारे में, जो मैथ में पढ़ेंगे आप। रूट निकालने का इनका फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √√b² -4ac/2a। ये पढ़ते होंगे रूट निकालने का एक। तो जो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन है ब्रह्मगुप्त ने दिया था। कहीं कहीं पूछ लेता है कि किस महान गणितज्ञ ने दिया था। ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे, इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, ये राजस्थान के थे। ब्रह्मगुप्त का जो पीरियड है 6वीं से 7वीं शताब्दी में है। और कहाँ के हैं ये, राजस्थान के हैं। अगर ब्राह्मणी के बारे में पूछता है ये कहाँ के थे, तो ब्राह्मणी थे उज्जैन के थे। तो ब्राह्मणी उज्जैन के थे। देखिए, ब्राह्मणी के एक और किताब है, ये तो बृहद संहिता था, दूसरा है पंच सिद्धांतिका। ये पंच सिद्धांत। ब्राह्मणी का अगर किताब पूछता है बृहद संहिता या पंच सिद्धांत भी ब्राह्मणी का ही था। तो कुछ बेसिक फैक्ट है ये गुप्त काल के महान गणितज्ञ के बारे में। एक हमारा बच रहा है छोटा सा, वो है पलकल। ये सब गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, भूगर्भवेत्ता हैं, रसायन शास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मेडिकल का भी खूब विकास हुआ था गुप्त काल में, चिकित्सा शास्त्र का। चिकित्सा शास्त्र में एक महान है पशु चिकित्सक जो उस काल के, उसका भी नाम देख लेना आपको। तो ये है पलकल, ये है पलकल। तो वेटनरी साइंटिस्ट है ये, पशु विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने हस्त आयुर्वेद की रचना की है। हस्त आयुर्वेद इनकी बुक का नाम है। क्या बोलेंगे, जो किताब है, बुक है, वो हस्त आयुर्वेद है। किसका है, पलकल का है। गुप्त काल में सिर्फ गणित, खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र का ही विकास नहीं हुआ, बल्कि पशु विज्ञान में भी खूब उन्नति हुई थी। और पशु विज्ञान में सबसे अहम योगदान था पलकल्प का। पलकल्प का हस्त आयुर्वेद है, जिसमें अलग अलग बीमारियों से लेके इलाज के बारे में बताया गया है। किससे संबंधित, पशुओं से संबंधित। तो ये है गुप्त काल। ऑलमोस्ट गुप्त काल के सारे वीडियो सीक्वेंस मिलेंगे, क्रम से मिलेंगे। तो बस यही है गुप्त काल। इसके बाद धीरे धीरे हम और काल भी देखेंगे। बने रहिए टू डू IAS में।